हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। ठीक है, तो क्या है टॉपिक, चलो हम देखते हैं। क्या है कि व्हाई लीप ईयर कम आफ्टर 4 ईयर। मतलब क्या है कि जो हमारे लीप ईयर होते हैं वो 4 ही साल बाद क्यों आते हैं। लीप ईयर आप समझते हो ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि लीप ईयर 4 ही साल बाद क्यों आते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। क्या है कि सबसे पहले हम पहले की बातें, जो बेसिक बातें हैं वो जान लेते हैं पहले। ठीक है, देखो अर्थ जो है ना हमारी वो क्या, अर्थ की वजह से सब कुछ होता है, तो हम देख रहे हैं इसके बारे में। अर्थ जो है ना हमारी वो रोटेशन भी करती है और रिवोल्यूशन भी करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रोटेशन। ओके, क्या है रोटेशन? मीन्स रोटेशन मतलब कि वो अपने फिक्स पोजीशन, जो उनकी फिक्स पोजीशन होती नहीं है, जिस पोजीशन पे वो रहती है ना उसी पे रोटेट करती रहती है। जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ना, इस स्लाइड में देख रहे हो कि अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अपनी पोजीशन पे। ठीक है, आए समझ में? पहली बात समझ में आ गई कि रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, सेकेंड बात समझने जा रहे हैं कि सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये अर्थ है हमारे, वो किस शेप में है, जियोड शेप में है। जियोड शेप में क्यों है? क्योंकि ये पोल से फ्लैटेड हैं। ठीक है, पोल्स जो दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ना, ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो दोनों साइड से क्या है, ये फ्लैटेड है, इसी की वजह से जियोड शेप में है। ठीक है, जियोड शेप में है। अब देखो क्या होता है ना कि ये क्या है, हमारे इक्वेटर हैं, ये रेड दिख रहे हैं, इक्वेटर हैं। और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम। आए समझ में? अब देखो ये जो है ना, ये क्या है, नर्दर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ से यहाँ तक नर्दर्न हेमिस्फीयर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, सर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर है। तो यहाँ तक देखो, ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर, अब देखो अगर जियोड शेप नहीं होते तो ये मतलब गोल गोल खड़े होते हैं, गोल गोल घूम रहे होते, रिवॉल्व कर रहे होते, रोटेट कर रहे होते। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, टिल्ट है। ठीक है, ये क्या है, टिल्ट है। कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री ये टिल्ट है। आए समझ में? ये देख रहे हो इतने ज़्यादा क्या है, ये टिल्ट है। ऐसे समझ में? यहाँ से यहाँ तक देखो टिल्ट है। इसी की वजह से क्या होता है पता है आपको, जो ये रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात। ठीक है, रोटेशन की वजह से क्या होते हैं, दिन और रात। देख लेते हैं एक बार। दिन मतलब दिन होते हैं, है ना। रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, तो दिन आप देख रहे हो, डेज, है ना। अब देखो ये क्या है, नाइट है। नाइट दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये क्या है, नाइट है। और ये नाइट हो रही है और ये दिखाए गए हैं। अब फिर से चलो पीछे चलते हैं। देखो यहाँ पे कि रोटेशन की वजह से डे और नाइट हो रहे थे, और यहाँ पे जो टिल्ट है ना। अच्छा, आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि हाँ डे और नाइट हो रहे हैं, तो डे और नाइट, एक दिन एक रात बराबर कितने होते हैं, 24 आवर, है ना, 24 आवर के होते हैं। लेकिन कि यहाँ पर तो ये क्वेश्चन पैदा हो रहा है ना कि दिन भी 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे की, है ना। तो पर ऐसे होता नहीं है। ऐसे क्यों नहीं होता? आपने देखा होगा ना कि गर्मी में दिन बड़े हो जाते हैं और ठंडी में रात बड़ी हो जाती है, तो छोटे बड़े होते रहते हैं। वो क्यों होते हैं? मेन रीज़न क्या है, जो अर्थ हमारे क्या है, 23.5 डिग्री पे टिल्ट हैं। 23.5 डिग्री पे क्या है, टिल्ट हैं। इसीलिए हमें रात और दिन छोटे बड़े दिखते हैं, डेज और नाइट छोटे बड़े दिखते हैं। आए समझ में? कि कहीं पर मतलब कभी छोटे दिन दिखते हैं, कभी छोटी रात दिखती है। आए समझ में? अब देखो आगे हम समझने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पर जो लाइन है, सीधी सीधी लाइन खींची गई है, यहाँ से देखो। अब क्या है, ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर। अब देखो ये जो होता है ना, यहाँ से रात दिन बराबर, यहाँ पे रात दिन बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर सूर्य इधर होते तो ये दिन बड़ा होता, दिन होता और वो भी बड़ा होता, और इधर नाइट छोटी होती। यहाँ पर देखो, मतलब देखो पता चल रहा है ना कि नाइट और डे छोटे बड़े होते हैं। आए समझ में? इसे हम इरेज कर देते हैं। नाइट और, सॉरी वो चले गए अंदर, पर देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या है कि सबसे पहले, अब सेकंड बात, रोटेशन हमने पढ़ लिया। रोटेशन में क्या देखा था कि रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं। क्या होते हैं? डे और नाइट होते हैं रोटेशन की वजह से। और डे और नाइट इक्वल नहीं होते हमेशा, हर सीजन में अलग अलग डे और नाइट बराबर नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, इसीलिए। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। अब देखो आगे क्या है कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, क्या है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ।
यहाँ पे देखो ये क्या है, सन है ना, सन है, और ये जो है ना ब्लू 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 क्या है, हमारी अर्थ है, और ये जो अर्थ के चारों साइड रिवॉल्व हो रहे हैं वो क्या है, मून है। ये तो इतना तो आता होगा, है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो ये अर्थ खुद रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है, आया समझ में, क्या रोटेट भी कर रही है, खुद के पोजीशन पे घूम भी रही है, खुद के पोजीशन पे भी घूम रही है, उसे क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। लेकिन सूर्य के चक्कर भी लगा रही है, ठीक है, जो हमारे सन है उनके चक्कर कौन लगाते हैं, हमारी अर्थ लगा रही है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन, आया समझ में, क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, हमने तो पीछे पढ़ लिया कि रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं, लेकिन रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है हम देखते हैं। इनकी वजह से पूरे एक ईयर बनते हैं और ईयर में सीजन चेंज होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन आते हैं ना, बहुत तरह से सीजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, विंटर सीजन। विंटर सीजन बहुत ही प्यारा लग रहा है ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, विंटर सीजन है, आया समझ में यहाँ तक। और ये देखो सेकेंड में क्या है, समर सीजन। समर सीजन है ना, गर्मी लग रही है ना, समर सीजन है ये। नेक्स्ट चलो, ये क्या है, रेनी सीजन। रेनी सीजन बहुत ही मज़ा आता है सबको और बहुत ही प्यारा होता है और बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, रेनी सीजन है, और ये ऑटम सीजन। तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होते हैं, सीजन्स आते हैं, आया समझ में, क्या होते हैं, सीजन्स आते हैं। अब बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं कि लीप ईयर 4 ही साल बाद क्यों आता है भाई, क्यों आता है, क्यों है। 5 साल में भी आ सकता है, 6 साल में भी आ सकता है, 8 साल में भी आ सकता है, भाई 4 ही साल में क्यों आना है इसे, इसके पीछे का लॉजिक तो समझना होगा, है ना, कि कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे का, हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट, अच्छे से समझना, अच्छे से क्लियर करते हुए चलना, ठीक है। देखो फर्स्ट ईयर, सबसे पहले एक ईयर में, एक साल में कितने डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं, आप गूगल करोगे तो इतना मिलेगा। ये जो है मतलब वैल्यू है इनकी, कितने हैं, 365.2425 डेज, ठीक है, इतने डेज है। इसे आप 365 1/4 डेज भी लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे समझ में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या है, 365 डेज प्लस 6 आवर, आया समझ में। देखो 1/4 इजकल टू कितने, 6 आवर, है ना, 6 आवर, ठीक है, आया समझ में, 6 आवर हैं, 1/4 इजकल टू 6 आवर, यानी कि जो एक दिन है ना, एक दिन के चौथाई हिस्सा क्या हो जाएगा, 6 आवर, ठीक है। आया समझ में, यहाँ तक आ गया ना, क्लियर है ना, फिर से बताती हूँ। देखो वन ईयर में कितने डेज, 365.2425 डेज, उसे आप 365 1/4 डेज भी लिख सकते हो। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो 365 डेज प्लस 6 आवर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अब देखो आगे क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, पीछे का लॉजिक जो भी है वो समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियर से, बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देकर समझा रही हूँ। क्या है कि 2017 की बात है, हमने एग्जाम्पल में माना है, एग्जाम्पल में लिया है, हालांकि ऐसे ही हुआ है, लेकिन हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल में लिया है। जो 2017 है उसे हमने क्या माना है, फर्स्ट ईयर, क्या माना है, फर्स्ट ईयर। अब देखो फर्स्ट ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज प्लस 6 आवर्स, ठीक है, आया समझ में, 365 प्लस 6 आवर, ठीक है। पीछे पढ़ा था ना कि 6 आवर होते हैं, 365 डेज प्लस 6 आवर्स, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो सेकेंड जो ईयर है ना, वो क्या है, 2018, ठीक है, क्या है, 2018 है, और सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट ईयर में ये इतने दिन और आवर्स थे, और सेकेंड में भी इतने होंगे, ठीक है, सेकेंड यहाँ तक है इतने, है ना। अब देखो पीछे वाला मैंने 6 घंटे पीछे का ले लिया है ना, 6 घंटे प्रीवियस ईयर ऐड होता है, इसीलिए मैंने ऐड किया है, और देखो ऐड हुआ है, ठीक है। ये कितने हो गए, प्रीवियस ईयर के हो गए। अब देखो आगे चलते हैं, हम थर्ड ईयर पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा है, 2019 है, ठीक है, क्या है, 2019 है, और ये थर्ड ईयर है हमारे, और कितने डेज, 365 डेज प्लस 6 आवर एंड 12 आवर्स जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, जो पिछले ईयर थे। देखो फर्स्ट ईयर में 6 घंटे, सेकेंड ईयर में 6 घंटे, कितने हो गए, 12 घंटे, एंड थर्ड ईयर में भी कितने ऐड हो रहे हैं, 6 ऐड हो रहे हैं, हम आगे देखते हैं। अब देखो फोर्थ ईयर, जो हमारे फोर्थ ईयर हैं, चौथे साल जो हैं फोर्थ ईयर हैं, वो 2020 हैं, 2020
2020 हैं, उसमें कितने डेज होते हैं, सब में तो इतने ही होते हैं, लेकिन ऐड होते जा रहे हैं, बाद में देखेंगे। 365 डेज प्लस 6 आवर ये 4th ईयर के हैं, ठीक है। अब देखो प्रीवियस ईयर यानी कि कितने थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सारे के फर्स्ट ईयर के 6 घंटे जुड़े, सेकेंड ईयर के भी जुड़े और थर्ड ईयर के भी जुड़े, तो कितने हो गए, 18 आवर्स हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 18 आवर्स हो गए। और जो ये थे 4th ईयर के 6 आवर थे, कितने हो गए, 24। अब देखो यहाँ पे, अब हमने सबको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐड किया है, ऐड क्या हुआ है, 365 डेज प्लस 24 आवर्स, ठीक है। अब देखो आपको पता चल, यहाँ से समझ में आ गया, पता चल गया कि 18 आवर प्लस 6 आवर्स कितने हो गए, 24 आवर्स, ठीक है। आया समझ में, यहाँ से लॉजिक, मेन लॉजिक यही था, ठीक है। आगे समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत ही मस्त लॉजिक थे, ठीक है। अब देखो 6 और 18 कितने हो गए, 24 आवर। और 24 आवर कितने किसके बराबर होते हैं, 1 डेज के बराबर, 1 डे के बराबर, है ना। 1 डे के बराबर कितने होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। तो देखो अब हमने ऐड कर लिया क्या है कि 365 डेज प्लस 1 आवर कितने हो गए, 366 डेज। आया समझ में। इसीलिए 4 साल के बाद लीप ईयर आते हैं, क्या आते हैं, 4 साल के बाद, इसीलिए लीप ईयर आते हैं। आपको हमेशा याद रहेगा क्यों आता है लीप ईयर 4 साल के बाद, हमेशा याद रखना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, है ना, बहुत मज़ा आया। और अच्छे से पढ़ते रहना, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि उन सबको भी पता चल जाए कि 4 साल के बाद ही लीप ईयर क्यों आते हैं, है ना। और अच्छे से पढ़ते रहना।